In English grammar, we will be starting chapter number 3, one and many, एक और अधिक. वन एंड मैनी, एक या उससे ज़्यादा. ठीक है, यहाँ पे फिगर दी गई हुई है. यहाँ पे एक सेब है और यहाँ पर टोकरी के अंदर सेब हैं. एक सेब और यहाँ पे बहुत सारे सेब हैं. यहाँ पे एक बिल्ली है और यहाँ पे बहुत सारी बिल्ली हैं. यहाँ पे एक है, यहाँ पे बहुत सारी हैं. वन एप्पल, टू मैनी एप्पल्स. वन कैट, थ्री कैट्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे. जब सिंगल चीज़ होती है, जब कोई सिंगल चीज़ होती है तो वो सिंपल लिखी जाती है. अगर यहाँ पे एप्पल एक है तो यहाँ पे सिर्फ एप्पल लिखा जाएगा. और जब यहाँ पे बहुत सारे एप्पल होंगे तो एस उसके साथ में जोड़ दिया जाएगा. ठीक है, एप्पल्स हो जाएगा वो. यहाँ पे एप्पल और ये एप्पल्स. कैट, कैट्स. यहाँ पे कैट CATS हो जाएगा. ठीक है, कैट्स. तो एक जब लिखते हैं तो सिंपल हो जाता है, वहाँ पे उसके सामने कुछ नहीं लगता, सिर्फ एक वो वर्ड जो होता है वही लिखा जाएगा. लेकिन जब एक से ज़्यादा होते हैं तो एस लग जाता है वहाँ पे. ठीक है, व्हेन वी से एप्पल इट मीन्स वन एप्पल. व्हेन वी से एप्पल्स इट मीन्स दे आर मोर देन वन. अब जो एस होता है, एस का जो यूज़ होता है वो क्या बताता है हमें कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो ज़्यादा है एक से. तो चेंज दीज नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम वन टू मैनी. अब यहाँ पे वन, यहाँ पे क्या बोला है कि चेंज करिए वर्ड्स को एक से ज़्यादा के लिए. एन एप्पल, यहाँ पे एक एप्पल है तो एन एप्पल. यहाँ पे बहुत सारे हैं तो मैनी एप्पल्स, एस लग जाएगा. एक कैरेट, यहाँ पे एक गाजर है, एन कैरेट. एक कैरेट है तो यहाँ पे कितनी सारी, यहाँ पे नंबर्स ज़्यादा हैं कैरेट्स के, 1 2 3 4 5, तो मैनी कैरेट्स. ए पेंसिल, वन पेंसिल है तो ए पेंसिल. और यहाँ पे बहुत सारी हैं तो मैनी पेंसिल्स. पेंसिल में एस लग जाएगा. एन एग, यहाँ पे एक अंडा है, एन एग, एक अंडा. मैनी एग्स, यहाँ पे चार अंडे हैं तो एक्स, एस लग जाएगा. नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड सर्कल द वर्ड दैट कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली. अब ये बोल रहा है कि इन सेंटेंस को पढ़िए ध्यान से और जो ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है उनको सही वर्ड पे मार्क लगाइए. ठीक है, सर्कल करना है उसको. वी हैव वन लैम्प या लैम्प्स इन आवर बेडरूम. यहाँ पे कितने लैम्प्स है इस पे फिगर में, कितने लैंप रखे हुए हैं, एक है या एक से ज़्यादा है. यहाँ पे एक लैंप है सिर्फ. तो जो यहाँ पे ये जो लैंप्स है ये नहीं होकर के यहाँ पे सिर्फ ये लैंप्स, जो ये लैंप है, ठीक है, लैंप हो जाएगा. तो ये लैंप नहीं होगा, ये लैंप्स नहीं होगा, ये सिर्फ लैंप होगा, LAMP. वी हैव वन लैंप इन आवर बेडरूम. ये लैंप को आप सर्कल कर देंगे यहाँ पे. ठीक है, अब नेक्स्ट फिगर में ही ब्राउट टू एप्पल या एप्पल्स फॉर द टीचर. वो सेब लेकर आया, वो सेब लेकर आया या बहुत सारे सेब लेकर आया. टीचर के हाथ में कितने एप्पल हैं, 1 2, 2 एप्पल हैं. तो कितने हुए, ये 2 एप्पल हैं. तो ये एप्पल हुए, एप्पल्स हुए, ये हुए एप्पल्स. अगर एक होता टीचर के हाथ में तो एप्पल होता, और अगर अब ये एक से ज़्यादा हैं तो एस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एप्पल्स हो जाएंगे ये. ही ब्रॉट टू एप्पल्स, एप्पल्स को सर्कल कर देंगे फॉर द टीचर. नेक्स्ट आपका 4 ब्रिक, ब्रिक हो गया, ब्रिक्स होगा. आर इन अ पाइल इन द बैकयार्ड. यहाँ पे कितनी ईंटें दिखाई गई हैं, ब्रिक्स माने ईंट, ईंटें. 1 2 3 4. यहाँ पे आपको कितनी दिखाई गई हैं ईंटें, यहाँ पे दिखा दिया हो ना क्वेश्चन इसमें, सेंटेंस पे 4 ब्रिक, ब्रिक्स. इसके 4 के लिए क्या होगा, अगर 1 होता, 1 लिखा रहता तो ब्रिक होता. लेकिन नंबर ही यहाँ पे बता रहा है कि नंबर ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईंट्स को, कि कितनी ब्रिक्स हैं वहाँ पे, 4 ब्रिक्स. अगर 4 है, 1 से ज़्यादा नंबर है तो एस लग जाएगा वहाँ पे. 4 ब्रिक्स आर इन अ पाइल इन द बैकयार्ड. माई सिस्टर फाउंड 3 सेल या सेल्स फ्रॉम द बीच. मेरी बहन को 3, अगर 3 है, अगर 1 होता है यहाँ पे, माई सिस्टर फाउंड 1 सेल, तो 1 के लिए
सेल आता है यहाँ पे, ठीक है, एस नहीं लगा होता तो चल जाता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 1 से ज़्यादा है 3, तो सेल्स, एस जो ये लगा हुआ है सेल्स हो जाएगा यहाँ पे, इसको अंडरलाइन ये कर देंगे आप सर्कल। माई सिस्टर फाउंड 3 सेल्स फ्रॉम द बीच। नेक्स्ट आपका 1 बॉय या बॉयज वॉज प्लेइंग आउटसाइड विद द टॉयज। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, अगर 1 से ज़्यादा होता है तो ऐसा लगता है, लेकिन अगर 1 ही है तो सिंपल जो वर्ड होता है वही लिखा जाएगा, ठीक है। तो 1 बॉय को सर्कल कर देंगे, 1 बॉय वॉज प्लेइंग आउटसाइड विद हिज टॉयज। नेक्स्ट है वी हैव 2 हैंड, हैंड या हैंड्स, अगर हमारे पास 2 हाथ होते हैं तो क्या बोलेंगे उसको, हैंड बोलेंगे हैंड्स। अगर एक हाथ होता हमारे पास में तो हैंड होता, लेकिन अगर हमारे पास में 2 हाथ होते हैं, हैंड्स होते हैं 2, तो हैंड्स को सर्कल कर देंगे, वी हैव 2 हैंड्स। सो आपको ये रीड करना है चैप्टर। वी एड ES टू सम वर्ड्स टू चेंज देम फ्रॉम 1 टू मैनी। अब कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर S ना लग करके ES लगता है सामने, ठीक है। कुछ चुने ऐसे वर्ड होते हैं, बहुत कम होते हैं ऐसे, लेकिन कुछ वर्ड्स के सामने जब हम उन्हें कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पर उसको एक से ज़्यादा रिप्रेजेंट करने के लिए ES लगता है उसमें। फोक्स, फोक्सेस, ES लगेगा। गिलास, गिलासेस, ES लगेगा, ठीक है, जब एक से ज़्यादा होते हैं गिलास। ये आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। एप्पल, एप्पल्स, इसकी आपको S या ES का यूज़ करना है। फोक्स, फोक्सेस, ES, FOX ES। ब्रश, ब्रशेस, BRUSHES। BALL, बॉल, बॉल्स, BALLS। पोटैटो, पोटैटोज, ES लग जाएगा पोटैटोज में। सैंडविच, सैंडविचेस, ES लग जाएगा सैंडविचेस में। वॉच, वॉचेस, ES लग जाएगा वॉचेस में। एक्स, एक्सेस, S लग जाएगा। पिग, पिग्स, PIGS, S लग जाएगा। हाउस, हाउसेस, S लग जाएगा। टोमेटो, टोमेटोज, ES लग जाएगा इसमें। बी, बीज, S लग जाएगा इसमें। नेक्स्ट आपका रीड अलाउड द वर्ड्स गिवन बिलो, चेंज देम फ्रॉम 1 टू मैनी। आपको वर्ड को जोर से पढ़ना है और इसको एक से अधिक के लिए आपको स्पेलिंग राइट करनी है। स्टार, स्टार्स होगा, STARS, स्टार्स। काउ, काउज। फ्रूट, फ्रूट्स, S लग जाएगा। बॉल, बॉल्स, S लग जाएगा। हॉर्स, हॉर्सेस, S लग जाएगा। ब्रांच, ब्रांचेस, टहनी, ब्रांच मतलब टहनी, टहनियाँ, ES लग जाएगा। डिश, डिशेस, ES लग जाएगा। फोक्स, फोक्सेस, ES लग जाएगा, ठीक है। तो आपको कंप्लीट करना है और ये एक्टिविटी ये जो आपको दिया गया है यहाँ पे पिक्चर देख के आपको फिल करना है इसको, ठीक है। थैंक यू।